हाँ तो भक्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको टेंसों के नाम याद कराए थे, तो अपन अभी इसके आधार पर अब पिछले कार्य का अपन दोहरान कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए, मैंने आपको 3 प्रकार के टेंस बताए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और 3 के 4 प्रकार बताए। प्रेजेंट के 4 भाग, पास्ट के 4 भाग और फ्यूचर के 4 भाग। तो ये तो रहा अपना प्रेजेंट, और ये रहा आपका पास्ट, और ये रहा फ्यूचर। ठीक है, तो प्रेजेंट के भी 4 भाग, पास्ट के भी 4 भाग, फ्यूचर के भी 4 भाग। देखिए, अब इनके आगे अपन प्रेजेंट लगा के और इस प्रकार याद करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ओके, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, इस प्रकार याद करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर ये आ जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यू, फ्यूचर कंटिन्यू, इस प्रकार ये आ जाएगा परफेक्ट। देखिए, याद करने का बहुत अच्छा ही तरीका है, ये परफेक्ट हो जाएगा। और ये हो गया आपका परफेक्ट कंटिन्यू। ठीक है, तो इनके आगे आप प्रेजेंट लगाओगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, और इनके आगे आप पास्ट लगाओगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यू, इसको यहाँ ले आएंगे, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, ऐसे जोड़ देंगे, सरल है ना। अब फ्यूचर ऐसे इसी प्रकार इनके आगे फ्यूचर जोड़ देंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। इस प्रकार आपके टेंसों के नाम कंप्लीट हुए। तो इस प्रकार आपको याद रखना पड़ेगा। अब आपको मेरे द्वारा बताई हुई इस प्रकार आप लाइन खींच लीजिए फटाफट। देखिए, हाँ, मैं पूछूंगा ये कौन सा टेंस है, तो आप बताओगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब मैं बीच में से ऐसे पूछ लूँगा, तो इसको आपको बताना होगा कौन सा नंबर का ये लाइन है पास्ट की। तो इंडेफिनिट कंटिन्यू परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू हुआ। फिर इसको बताइए फ्यूचर कंटिन्यू, फिर इसको बताइए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, फिर इसको बताइए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फिर इसको बताइए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। इस प्रकार आप अपना रिवीजन कर लीजिए और अभ्यास कर लीजिए, और जब आपसे हम कहें कि ये कौन सा टेंस है, तो आप बता सकें कि ये पास्ट कंटिन्यू टेंस है। बीच में से कहीं भी पूछने पर इस प्रकार रेखांकन के माध्यम से हम टेंसों का अभ्यास कर सकते हैं। बार बार आप बताएं, ये टेंस कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा है। इस प्रकार आपका अभ्यास हो जाएगा। फिर हम इसी रेखांकन से, देखिए बच्चों, इसी रेखांकन के माध्यम से अब आपको दूसरे नंबर की चीज क्या याद करनी है, आपको याद करनी है। अब ये तो हो गए टेंस हो गए ना। पहचान, पहचान देखिए, आप शॉर्ट में ऐसे कर लीजिए, ता है, दी है, ते, ता है, ती है और ते है। दूसरी, या था, या थी, या थे, या था, या थी और या थे, अथा, या थी और या थी। गा, गी, गे, ठीक है। रहा है, रही है और रहे हैं। रहा था, रही थी, रहे थे आदि। और
रहा होगा, रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। इस और ये है चुका, चुका है, चुकी है, चुके हैं। और ये है चुका था, चुकी थी और चुके थे। इसी प्रकार चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। से रहा था, से रही थी और से रहे थे। से रहा होगा, से रही होगी और से रहे। ये हमें पहचान याद करनी है। इसको भली प्रकार देख लो और याद कर लो। इसमें ऐसे वाक्य आते हैं, देखिए आप, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं प्रतिदिन नहाता हूँ, मैं प्रतिदिन मंदिर जाता हूँ, वे खेलते हैं। इसमें देखो, वह क्रिकेट खेल रहा है, वह पुस्तक पढ़ रही है। ठीक है, इसमें किसी काम को कंप्लीट रूप से, पूर्ण रूप से कर लेने के भाव को ये टेंस स्पष्ट करता है। जैसे वह गांव जा चुका है, उसने खाना खा लिया है। अब खाना खा लिया है उसमें भी कंप्लीट है, अतः ये भी प्रेजेंट परफेक्ट हुआ। से रहा है, यानी कि ये टेंस आपको कितने समय से किसी कार्य को कर रहा है कोई व्यक्ति, उसके लिए प्रदर्शित करता है। जैसे वह 2 बजे से फुटबॉल खेल रहा है, वह सुबह से अखबार पढ़ रहा है। ऐसे ये है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में या था, याती, या थे, यानी वह गया था, वह गई थी, वह पढ़ा था, वह खेला था। और यानी कि जो काम भूत में किया, जो काम प्रेजेंट में किया हो, जिस काम को करने के बाद उसके बारे में बताया जाता है, वो टाइम निकल गया, तो उसको हम प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट से व्यक्त करते हैं। ये पास्ट कंटिन्यू है, रहा था, रही थी। ये है चुका था, चुकी थी, चुके थे। और ये है से रहा था, से रही थी, से रहे थे। ठीक है, ये गागेगी है। किसी कार्य को, किसी भविष्य के कार्य को बताने के लिए इसमें गागेगी का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह जाएगा, वह खेलेगा, वह पढ़ेगा और वह लिखेगा। तो इस प्रकार अगला टेंस है फ्यूचर कंटिन्यू। वह पुस्तक पढ़ रहा होगा, वह हंस रहा होगा, वह खेल रहा होगा। इसी प्रकार अगला है फ्यूचर परफेक्ट, जिसमें है चुका होगा, उसने खाना खा लिया होगा, वह हंस रहा होगा, वह खेल रहा होगा आदि। अब लास्ट का है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। इसमें है समय को इंगित करने वाला टेंस। जैसे वह सुबह से पढ़ रहा होगा, वह सुबह से शोर मचा रहा होगा, यानी आशंका व्यक्त की जाती है। ठीक है, इस प्रकार आप पहचान याद कर चुके होंगे।
अब हम आपको पहचान के बाद आप याद करेंगे काय को। इसकी हेल्पिंग वर्ब है इसकी डज और इसकी है इज आर एम, इसकी है हैज हैव, और इसकी है हैज बीन हैव बीन। ठीक है, ये है डिड। और इसमें आएगी वाज वर, इसमें आएगी हैड, और इसमें आएगी हैड बीन, इसमें आएगी सेल विल, इसमें आएगी सेल बी विल बी, इसमें आएगी सेल है विल है, और इसमें आएगी सेल है विल है, सेल है बीन, और विल है बी। ठीक है, अगला हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे।